Assalamu alaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical Podcast, Mind Matters. This is your host, Tanal Nomar. Today our guest is Dr. Rana Nasir Ali. He is consultant psychiatrist at Unicare Medical Center, लाहौर. तो जैसे कि आप जानते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. तो सर आप हमें ये बताना चाहेंगे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या है? बेसिकली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है ये एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जिसका नाम से ज़ाहिर है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जिसमें डिप्रेसिव सिम्टम्स आती हैं और ये मेजर अलामत आती हैं जिसमें हमने देखा है कि पेशेंट्स के अंदर अक्सर जो है ना लो मूड होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, लैक ऑफ एन्जॉयमेंट है और इसके अलावा और बहुत सारी जैसे स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, एपेटाइट डिस्टर्ब हो सकती है. फिर हमने अक्सर देखा है कि पेशेंट्स के अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आना शुरू हो जाती हैं, जैसे ज़िंदगी फजूल लगती है, आने वाला वक्त भी फजूल लगता है और वो अक्सर हमने पेशेंट देखा है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर लोग जो है ना अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकते सर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हैं. देखो जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, मोस्टली यही सिम्टम्स हैं जो मैं ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लो मूड होता है, सैड मूड रहता है, काम करने को दिल नहीं करता, जिससे हमें सुस्ती थकावट रहती है, माजी के कामों में जिनमें बढ़ चढ़ कर दिलचस्पी लेता है उसमें पेशेंट्स की दिलचस्पी कम होना शुरू हो जाती है. इसी तरह डिस्टर्ब स्लीप हो सकती है, डिस्टर्ब उसकी एपेटाइट हो सकती है, खाना पीना भी कम हो जाता है और वेट लॉस के अंदर भी प्रॉब्लम्स वेट लॉस होना शुरू हो जाता है. और साथ साथ मैंने जैसे कि पहले भी बताया है कि पेशेंट्स के अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स के साथ 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 उसके अंदर ना नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं, उसको ज़िंदगी फजूल लगना शुरू हो जाती है, आने वाला वक्त फजूल लगता है और इसी वजह से अक्सर पेशेंट सुसाइड की तरफ चले जाते हैं. सर हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कॉजेस क्या हैं, वजूहात क्या हैं? इसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिसमें जो सबसे पहला इसका कंपोनेंट है जिसको हम जेनेटिक कहते हैं. जेनेटिक कंपोनेंट हो सकता है, अगर मौरूसियत है, ख़ानदान के अंदर है तो अक्सर चांसेस होते हैं कि ऐसी डिजीज़ जो है ना वो आगे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. फिर इसके अलावा और बहुत सारे माशरती फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई पेशेंट्स के अंदर हमने देखा है कि किताबों के अंदर भी है और रिसर्च के अंदर भी है कि चाइल्डहुड एडवर्सिटीज़ रहें, बच्चे जो है ना वो मुश्किलात का शिकार रहें बचपन के अंदर और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो. ये समटाइम्स कहीं हो सके पर्सनैलिटी ऐसी होती हैं कि वो अक्सर देखा है कि छोटी सी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर भी ज़्यादा एंजाइटी के साथ साथ फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इसको हम दो तरह से कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ जीनियाती अवामिल भी नहीं है बल्कि दूसरे माहौलियाती अवामिल भी इसका की रोल प्ले करते हैं. सर के मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर ट्रीटेबल डिजीज है? जी बिल्कुल. देखो जितनी भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है सब ट्रीटेबल हैं. ये लोगों के हमने देखा है कि लोगों के अंदर बहुत सारे मिथ्स हैं, ये दवाई लग जाएगी, सारी उम्र खानी पड़ती है, ये बीमारी क्योरेबल नहीं है, ये बड़े डेंजरस होते हैं. जिस तरह कि आपने देखा होगा साइकेट्रिक प्रॉब्लम के बारे में लोगों के अंदर बड़े शक व शुबात और बड़े मिथ्स पाए जाते हैं, जबकि जो आप जिक्र कर रहे हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का, ये काबिल इलाज मर्ज है. अगर फर्स्ट एपिसोड होता तो हमने देखा है कि गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 6 से 9 महीने तक लगातार मेडिकेशन चलती है, फिर उसको इसी तरह ग्रेजुअली टाइट्रेट करते हैं, फिर ग्रेजुअली ही उसको टेपर ऑफ करते हैं. अगर सेकंड एपिसोड आ जाता है तो फिर 2 साल तक चलती हैं मेडिकेशंस और हमने देखा है कि लोग अपनी कामयाब जिंदगी गुजारते सर इन दी एंड आप मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स के लिए मैसेज ये है कि अपने स्ट्रेस के अंदर अपने जो स्ट्रेस हैं उसको कम से कम रखें, अपने जो उसकी कैपेसिटीज़ हैं उससे बियॉन्ड बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं. हाँ, एक हद तक तो है, सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बंदा कहता है कि मैं ज़िंदगी के सारे काम कर सकता हूँ तो फिर डेफिनेटली वो प्रॉब्लम्स के अंदर आएगा ना. फिर दूसरा साथ साथ हमने देखा है कि लोगों का बड़ा सेडेंटरी सा लाइफ स्टाइल है, लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, रात की नींद पूरी नहीं करते. अगर हम ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर अच्छे तरीके से अमल करें और अपनी अगर कोई साथ को मॉर्बिडिटी है जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है या और कोई साथ कोई इलनेस चल रही है तो उनको भी साथ साथ ट्रीट करें तो अक्सर हमने देखा है कि पेशेंट्स मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिप्रेशन से बचा जा सकता है. बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के इस पॉडकास्ट सेशन के लिए आपने वक्त निकाला. बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का. थैंक यू सो मच.